यस। हेलो बच्चों, जैसा कि हमने दो क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम थर्ड जो क्लास जो है जिसको कि हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये किंगडम जो फंजाई है उसका थर्ड कह सकते हैं कि डिवीजन और फाइलम। इट इज नोन एज बेसिडियोमाइकोटा। ये फाइलम या स्टेटस जो डिवीजन इसको कह सकते हैं, आप फाइलम कह सकते हैं। और इसके अंदर जो है क्लास जो है इट इज बेसिडियोमाइस्टिस। बेसिडियोमाइसिटिस इसको हम कॉमन लैंग्वेज में क्लब शेप्ड फंजाई भी कहते हैं। अब एक्चुअली इसका नॉमेनक्लेचर कैसे कहाँ से आया तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हनुमान जी का जो गदा जिसको कह सकते हैं क्लब शेप का स्ट्रक्चर जो है वो इसमें क्लब शेप की बेसिडियम जो रिप्रोडक्टिव जो यूनिट है, दिस इज बेसिडियम लाइक द गदा ऑफ हनुमान जी, जो एक हिंदुज्म में जो है एक जो है कह सकते हैं कि वो एक ईस्ट है, सुपर पावर है, और वो जो है उस शेप का ये स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए इसको जो है हम कहते हैं बेसिडियोमाइस्टिस और क्लब शेप्ड फंजाई। जहां तक इसमें मेंबर्स की बात है अबाउट, ये हायर ग्रुप का जो है कैटेगरी में, इसमें जो है अबाउट 25,000 स्पीसीज जो है वो इसके अंदर मिलती हैं अभी तक जो डिस्क्राइब हुई हैं। तो इसमें जो है जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे है, कि तो इसका जो नोमेनक्लेचर है नेम्ड ड्यू टू द टिप ऑफ द रिप्रोडक्टिव हाइफा। ये जो है एक माइसीलियम और हाइफा का स्ट्रक्चर जो है, तो रिप्रोडक्टिव हाइफा की स्टेज में यहाँ पर जो है चार जो है क्या है, दीज आर द बेसिडियोकार्प्स जो है ना, और एक्सोजीनस इन दैट इज ऑर्गेनिज। एक्सोजीनिसली ऑरिजिन इनका हो रहा है, फोर है, बेसिडियम है इसका, जिसमें कि फोर जो है वो स्पोर्स होते हैं, कहां पर होते हैं, एट द टिप्स ऑफ द बेसिडियम। तो इसलिए इसका नाम आया बेसिडियो माइस्टिस। ये अब इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देखते हैं तो ये जो ग्रुप है दे आर मोस्टली हाईली इवॉल्व्ड एंड कॉमनली सीन फंजाई। कहने का मतलब जो है, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है इसमें एस्कोमाइस्टिस एंड बेसिडियोमाइस्टिस, ये जो ग्रुप जो है हाईली इवॉल्व जो है, और ज्यादातर हम अगर अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो दे आर कॉमनली सीन फंजाई, ये हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिल जाती है। इनका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये हैबिटाट ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग्स, ट्री स्टम्प्स, एज वेल एज मतलब सेप्रोफाइटिक इन नेचर, along with some of them in living plant bodies as a parasite। मतलब जो प्लांट है उनमें जो है एज ए पैरासाइट भी मिलते हैं। उनके एग्जांपल ए लिटिल बिट यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज द रस्ट एंड दैट इज द स्मट्स। ये जो है पैरासिटिक फॉर्म है जो प्लांट में के केसेस में मिलते हैं। जहां इनका माइसीलियम का स्ट्रक्चर जो है, माइसीलियम जो है इसमें कैसा होता है, ब्रांच्ड एंड दैट इज द सेप्टेट। माइसीलियम इसमें ब्रांच्ड एंड द सेप्टेट। अगर आपको ड्रॉ करना है तो सिंपल सा आप देखेंगे कि ये जो है, मान लीजिए अगर कोई हाइफा है और ये हाइफा जो है ये जा रहा है आगे, जो है ये सेप्टेट है, और इस तरीके से ये जो है ये बाइफरकेट हो जाता है सेप, तो ब्रांच्ड भी है और सेप्टा भी प्रेजेंट है, दिस इज सेप्टा, ठीक है। और ये यूनी न्यूक्लिएट मोस्ट यूनी न्यूक्लिएट, ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है।
जहां तक हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो रिप्रोडक्शन जो है इसमें बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि फ्रेगमेंटेशन में इसकी जो बॉडी है, पेरेंट बॉडी है, इसका वाट एवर द रीजन इज देयर, नेचुरल एंड अननेचुरल, और इसका कोई बाइफरकेट टूट जाता है और वो सेगमेंट जो है फिर न्यू इंडिविजुअल न्यू माइसिलियम बना लेता है, द प्रोसेस वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल जो है स्टेजेस जो है इसमें नॉट फाउंड, बट द सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन जो है इसमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है, दो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस but there is no sexual organs, no sexual reproductive organs, they are developed। तो इस कंडीशन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते कैसे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंटल बॉडी है, जो हाइफा है, वो हाइफा इटसेल्फ वो बिहेव करने लगते हैं एज ए इन द फॉर्म ऑफ एज ए गैमेट फॉर्मेशन। मतलब रिप्रोडक्टिव वो जो वेजिटेटिव हाइफा है वो मैच्योरेशन पर रिप्रोडक्टिव स्टेज में डेवलप हो जाती है, जिनको हम प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, हैप्लॉइड हाइफी प्लस और माइनस, जिस बेस पर जो है इनके जो वो कह सकते हैं कि हाइफी है वो कम क्लोज टुगेदर, और जब आपस में ये पहुंचते हैं तो इनके बीच की जो सेल वॉल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, और इस तरीके से उनका प्रोटोप्लाज्म जो है कहते हैं सबसे पहले मिलता है। दो प्रोसेस जो है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, अगर उसको इफ यू वांट टू डिफाइन प्लाज्मोगेमी, ए प्रोसेस in which the intermingling of the protoplasm, but there is no fusion of nucleus takes place simultaneously, so this process is known as plasmogamy। तो इसका मतलब यह है कि इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो है वो मोस्टली कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, बट फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसमें कोई भी हैप्पी जो है दो जो है अपोजिट स्ट्रैंड के दो हाइपी, टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रैंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय प्लस एज वेल एज माइनस। तो ये प्लस और माइनस जो है डिफरेंट स्ट्रैंड जो है उनको हम और जीनोटाइप कह सकते हैं, डिफरेंट जीनोटाइप हैं, ये फ्यूज कर लेते हैं, फ्यूज करते हैं। जैसा कि हमने आप ये हैप्लॉइड हाइफा ये है, ये दिस इज हैविंग द माइनस हैप्लॉइड हाइफा इज देयर, दिस इज +1 इंडिकेशन इज देयर व्हेन एवर दे कम टुगेदर। अब जब ये कांटेक्ट आए तो ये जो आप देख रहे हैं कि सेप्टा सेल वॉल जो है दैट इरेडिकेट डिसॉल्व, गेटिंग डिसॉल्व, ये सेप्टम जो है जो इनके बीच में सॉल्व वॉल थी वो डिसअपियर हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, और इनका प्रोटोप्लाज्म जो है वो मिल जाता है। तो टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रैंड्स, और इनको हम जीनोटाइप कहते हैं, ये फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म दे आर, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म जो है वो इंटरमिंगल्ड हो गया लेकिन न्यूक्लियस उनके अलग अलग है, दिस इज कॉल्ड डाइकैरियोन, दिस स्टेज इज कॉल्ड डाइकैरियोन, और इसको एब्रिविएशन में आप हम लिखेंगे N+N, बट नॉट 2N, though it is there so two nucleus they are being separated, so but they are having the same protoplasm, so that's why the condition is known as di means two, carrion nucleus, there is two nucleus are there on the just opposite। अगर ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं then we use the term is 2N, that is fusion of gametes, fusion of nuclei। तो उसके इसमें प्लाज्मोगेमी पहले होती है, फॉलोज कैरियोगेमी, उसके बाद आफ्टर ए सर्टेन टाइम इसमें जो है
ये फ्यूजन होकर के ये जाइगोट बनाते हैं। उसके बाद इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है और रिडक्शन डिवीजन के बाद जो है वो जो है फिर बेसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। तो जीनोटाइप और फ्यूज डाइकैरियोटिक फॉर्म्ड बेसिडियम। अब ये जो स्ट्रक्चर जो डाइकैरियन स्टेज बनी है ये दैट इज क्या बनाते हैं, बेसिडियम बनाते हैं। अब बेसिडियम जो है, बेसिडिया और बेसिडियम सिंगल टर्म इज देयर। ये बेसिडियम जो है, जो बेसिडिया है, अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज। ये फ्रूटिंग बॉडीज में जो अरेंज होता है उस कंडीशन को जिसमें वो अरेंज वे में प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन होते हैं, उसको हम कहते हैं बेसिडियोकार्प्स। दे आर नोन एज बेसिडियोकार्प्स। अब यहां पर आप देखते हैं कि ये बना करके क्या हुआ कि यही जो है जो इसमें जो हम बताने की कोशिश में कर रहे हैं कि ये जो है बेसिडियम जो है इसमें 4 क्या बनते हैं, बेसिडियोफोर। यहाँ कहते हैं कि ये जो दो न्यूक्लियस जो है दे आर फ्यूज्ड टुगेदर बिकॉज प्लाज्मोगामी गेटिंग फर्स्ट देन फॉलोड बाय कैरियोगामी, तब ये जाइगोट बन गया। तो यहाँ पर 2 व्यूज हैं। एक तो ये कहते हैं कि इनमें आपस में रिडक्शन डिवीजन होता है तो एक दो दो बनाते हैं हैप्लॉइड, और इस या फिर जाइगोट बनेगा उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा और रिडक्शन डिवीजन से क्या बनेंगे, 4 जो है वो स्पोर्स बनते हैं। तो जो 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, तो यहाँ पर ये जो टिप्स वाला जो रीजन जो है बेसिडियम का, जिस स्ट्रक्चर बेसिडियम इज देयर, ये बेसिडियम में 4 जो है क्या बनेंगे, ये न्यूक्लियस बनेंगे। ये 4 न्यूक्लियस जो है ये टिप पर जो है ना वो माइग्रेट कर जाते हैं और इसमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी उसके साथ जो है ना वो चला जाता है। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर जो है जिसको हम, जहां पर ये स्ट्रक्चर जिस पर ये बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और स्टाक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्टेरिगमेटा। स्टेरिगमेटा जो है वो स्ट्रक्चर है जिस पर जो है ना बेसिडियोस्पोर्स दे आर अरेंज्ड देयर, और ये बाहर की तरफ होते हैं इसलिए इनको कहते हैं एक्सोजीनसली बेसिडियोस्पोर्स दे आर फॉर्म्ड देयर। उसके बाद व्हाट हैपेंस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ईच बेसिडियोस्पोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल, ईच बेसिडियोस्पोर कितने बन रहे हैं, 4। तो ये जो 4 जो है बेसिडियोस्पोर्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर that is the formation of a new individual or new hypha that is which is going to be developed in the whatever the species। इस तरीके से इसके जो है हाइफी जो है आपस में हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड मिलकर के डिप्लॉइड बनाते हैं, डिप्लॉइड से फिर उनका डिवीजन होता है रिडक्शन डिवीजन। इस तरीके से माइसीलियम जो डेवलप होता है वो माइसीलियम जो नेचर है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होता है। इसके बाद हम इसमें आपको बताना चाह रहे हैं कि इसके अंदर में जो बेसिडियोमाइस्टिस क्लास है इसमें जो रिप्रेजेंटेशन जो है, तो रिप्रेजेंटेशन जो है तो इसमें आपने 2 या 3 स्पीसीज का है, अदरवाइज तो ये लार्ज नंबर इज देयर, 25,000 स्पीसीज आर देयर। तो बट लेकिन यहाँ पर 2-3 स्पीसीज दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज देयर। एगेरिकस ये बहुत कॉमन है जिसको हम आप देखते हैं कि एडिबल फॉर्म में मिलता है, दिस इज कॉमनली नोन एज मशरूम और उसको लोकल लैंग्वेज में खुम्ब भी कहते हैं। इसमें बिसाइड दिस एडिबल फॉर्म ये फर्मेंटेड फूड में यूज होता है, जैसे ब्रेड, चीज, बिवरेजेस एक्स्ट्रा ये बनाने में ये काम आता है। दूसरा जो इसमें पैरासिटिक जो फॉर्म है वो दैट इज वन इज अस्टिलैगो जिसको हम स्मट ये डिफरेंट प्लांट्स में लगती है, और दूसरी पक्सीनिया इसको रस्ट फंगस भी कहते हैं। ये जो है वो पैरासिटिक फॉर्म की फंगस या फंजाई है। एक और इम्पोर्टेंट स्पीसीज है जिसको हम कहते हैं क्लेवेटिया। क्लेवेटिया ये प्रोडक्शन में दिस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये जो स्पीसीज है क्लेवेटिया ये एक स्पेशल केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है क्लेविसिन, और ये जो क्लेविसिन जो है ड्रग जो कह सकते हैं ये एंटी कैंसर होता है।
कहने का मतलब द पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम द कैंसरस डिजीज, ये उस पर जो है ये यूज किया जाता है। तो इस टाइप से इस बेस्डियोमाइस्टिस में जो है इसमें कुछ एडिबल फॉर्म है जो लोग एज ए फूड लेते हैं, कुछ जो है पैरासिटिक फॉर्म है जो दे आर इंजूरियस हार्मफुल टू द क्रॉप्स, फॉलोड बाय दैट इज दे गिव सम beneficial antibiotic production is also. So this is about the Basidiomycota, or represented by Basidiomystis, which are having that is about 25,000 species there. इस टाइप से जो है ना आपका क्लासिफिकेशन ऑफ दिस वन ग्रुप, जिसमें कि रिप्रोडक्शन जो है एस्कोमाइटिस, फाइकोमाइस्टिस एंड दैट इज द बेस्डियोमाइस्टिस, ये जो है ग्रुप जो है नाउ इट इज कंप्लीट इज देयर। अब ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसर्न इज देयर, अगर ये आपसे पूछा जाए तो एस्कोमाइस्टिस, फाइकोमाइस्टिस, बेस्डियोमाइस्टिस, इन विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज देयर। एक तो ये ग्रुप हो गया। तो दूसरे में एक ऐसा ग्रुप जिनमें कि अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डिस्क्राइब नहीं हुआ है या डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, तो जो ग्रुप में डिस्कवर्ड नहीं हुआ है दैट ग्रुप जो है इट इज अगेन दैट इज द अंडर द डिवीजन दैट इज नोन एज ड्यूटेरोमाइकोटा, एंड दिस ड्यूटेरोमाइकोटा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लास विच इज नोन एज ड्यूटेरोमाइस्टिस। इस ड्यूटेरोमाइस्टिस जो है ड्यूटेरोमाइस्टिस जो है they are commonly called imperfect fungi. They are commonly known as imperfect fungi, इनको कहते हैं क्योंकि where there is no reproductive जो है till now there is no sexual reproduction has been described is there. इसमें क्या है, no sexual reproduction is discovered till now। ये जो है इसमें रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव होता है और एसेक्सुअल फॉर्म जो है स्पोर्स बनाते हैं जिनको हम कॉनोडिया कहते हैं। माइसीलियम जो है इसमें सेपरेट होता है और ब्रांच्ड है। हैबिटाट जो है इसमें सम मेंबर्स जो है वो सेप्रोफाइट्स और दैट इज द, तो ज्यादातर मेंबर जो है सम मेंबर, कुछ मेंबर जो है इसके कैसे होते हैं सेप्रोफाइटिक इन नेचर, सो दैट्स व्हाई कॉमनली यू मे यूज द टर्म इज सेप्रोफाइट्स, और दैट इज some also that is known as parasites which live on the other host is there। और लार्ज नंबर में जो है जिसकी स्पीसीज हैं, इसकी जो लार्ज नंबर में स्पीसीज हैं दे आर लार्ज नंबर को बिलोंग करने वाली दे आर डिकम्पोजर्स और लिटर्स, जो कि ड्राइव फ्रॉम द प्लांट्स। लिटर्स हेल्प इन द मिनरल साइकिलिंग इज देयर, ये एनवायरमेंटल वगैरह में इनका रोल प्ले होता है। इस दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्यूटेरोमाइस्टिस जो है इसमें 2-3 स्पीसीज के नाम दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज देयर। वन इज दैट इज अल्टरनेरिया, दूसरा जो है दैट इज कॉलिटोट्राइकम एंड अदर इज ट्राइकोडर्मा। 3 इंपॉर्टेंट स्पीसीज विच बिलोंग्स टू ड्यूटेरोमाइस्टिस। ड्यूटेरोमाइस्टिस जो है अभी तक जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं हो पा रहा। whenever the sexual reproduction that will be discovered, then they will be carried out to the respective classes, whether it is Phycomystis or it is Ascomystis or it is the Basidiomystis. So this is all about that is the basis I have told you, that is the general characteristic or silent or special unique character of the fungi, followed by that is whatever the basis the classification. On the basis of the classification 3 classes were there: Phycomystis, then it is Ascomystis, then it is Basidiomystis, followed by the last where there is no sexual reproduction has been discovered till now, that class that is known as Deuteromystis. So this is all about that is the related fungi. At last but not least, आपसे अनुरोध है कि अगर ये कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज
Don't forget to share, like accordingly. Thank you, please.